A4623 में सुनवाई शुरू कर रहे हैं। अपीलार्थी श्री राजेश मिश्रा हैं, उत्तरवादी पक्ष श्रीमती सीमा पटेल हैं, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वर्तमान लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय सब डिविजनल ऑफिसर, जिला रीवा। विभाग का इसमें नाम नहीं लिखा, जल संसाधन विभाग। इसमें विभाग का नाम भी लिखिए इसमें, है ना आप? हाँ ठीक है। अब इसमें राजेश मिश्रा जी द्वारा एक आरटीआई आवेदन दायर किया गया और उन्होंने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगी है कि एक नैया जलाशय के लिए विभाग द्वारा जो भी प्रस्ताव, अनुमोदन और जो उसका सीसी सर्टिफिकेट होता है, कंपटीशन सर्टिफिकेट, मस्टर रोल, ये सब तमाम चीज़ें प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी है। ये 9/4/22 को ये इन्होंने एक आरटीआई आवेदन दायर किया है। इस पर सील भी लगी हुई है। 9/5/2022 को आरटीआई आवेदन पीआईओ के ऑफिस में रिसीव हो गया था। मिस्टर राजेश मिश्रा, आप अपनी ग्रीवियांस बताइए। यहाँ पे तो इन्होंने टाइम बाउंड मैनर में आपको रिप्लाई दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिप्लाई टाइम बाउंड मैनर में 8/6/2022। जी पीरियड पे रिप्लाई तो मिला है, पर ये रिप्लाई जो मेरे द्वारा चाहा गया है वो कुछ नहीं है। ये केवल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का निरीक्षण प्रतिवेदन दे दिया गया है जो मेरे चाहे गए जानकारी से कहीं तक रिलेटेड। ठीक है। इसमें सीमा पटेल जी, आप अपना जवाब दीजिए। इनका कहना है कि आपने सिर्फ मतलब अपूर्ण जानकारी दी, सिर्फ निरीक्षण तो सिर्फ एक पार्ट होता है। उसका जो प्रस्ताव बनाया होगा, उसका प्रस्ताव का अनुमोदन होगा, अनुमति होगा, प्रांकलन होगा, कार्य की पूर्णता में कुल व्यय, तकनीकी दिशा निर्देश, जो टीएस और एएस सर्टिफिकेट होंगे वो हो गए। इसके अलावा बिल वाउचर की इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, ये सब उन्होंने मांगी थी और आपने सिर्फ निरीक्षण मात्र का दिया। सर मैं बताना चाह रही हूँ इसमें सर जी कि हमारे पास एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थी जहाँ पे हमारे विभाग द्वारा वो जो योजना थी वो बंद हो गई थी। उसके कारण उसके पाइप रखे हुए थे और हमारे पास परचेज करने के लिए कोई वो नहीं था। इसलिए हमारे कार्यपालन यंत्री महोदय ने हमको निर्देश किया कि आप वहाँ के पाइप उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है। वो दूसरी स्कीम के पाइप थे, तो उसपे हमने कोई भी खर्च नहीं किया है। और वही हमने जो कार्यपालन यंत्री का निरीक्षण प्रतिवेदन है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अस्थायी तौर पे वहाँ पे जो तिनमोहरा में हमारे पास पाइप पड़े थे वो वहाँ पे डाल दिए जाएं। तो जब हमने उस पर कोई व्यय ही नहीं किया है तो हम किस चीज का जानकारी देंगे? ठीक है, तो आप उसको, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या होता है कि आरटीआई एक्ट का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी, इट्स लाइक मेक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अकाउंटेबल टू पब्लिक। अब इन्होंने अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए इन्होंने कोई उदाहरण मांगी कि भैया फला नहर निर्माण का कार्य दीजिए, नहर निर्माण कराया ही नहीं गया, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जानकारी उपलब्ध ना होने के कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जानकारी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सुन लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है दोबारा मौका मैं पेनल्टी के ऑर्डर के साथ ही दे पाऊँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। टेक्निकल चीज़ ये रहती है कि जैसे मान लीजिए जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो जानकारी क्यों नहीं उपलब्ध है, क्या वो जानकारी गुम गई है, क्या वो जानकारी चोरी हो गई है, क्या वो जानकारी नष्ट हो गई है, और क्या वो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए जानकारी संधारित होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आपका जो बेसिकली इसके 4th कैटेगरी में आता है, आपका काम ये था कि उनको एग्जैक्ट आपको ये बताना था कि इस तरह का विभाग द्वारा कोई कार्य जो है जो आयरन पाइप लाइन है वो अन्य किसी हिस्से डाला गया था, तो इसलिए इसमें उक्त कार्य को कराए जाने हेतु प्रस्ताव या बिल खरीदी और इत्यादि कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट की जानकारी निरंक है। बस इसको एक्सप्लेन करके आपको देना है, ठीक है। तो मिस्टर राजेश मिश्रा जी, हम इनको निर्देशित कर रहे हैं, ये आपको इसमें ये लिखित में ये आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आयोग इनको 5 दिन का समय देगा। 5 दिन के अंदर ये आपको लिखित में आपको एक इनके यहाँ से पत्र आ जाएगा, उसमें ये बता देंगे कि ये अन्य स्कीम में जो पहले का जो पाइप था उसको यूज किया गया था, इसीलिए इस कार्य योजना में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन और इत्यादि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उसका मतलब लेने की जरूरत ही नहीं थी, अतः जानकारी निरंक है। बस सर मैं थोड़ा सा आपका टाइम चाहूंगा जी। सर मेन बात ये है कि ये चीज
मैं पहले एक आरटीआई के तहत इनसे आवेदन जानकारी चाहा कि ये जो कास्ट आइडेंटिफाई डाली गई है ये किसके द्वारा डलवाई गई है। आपने मुझे जवाब दिया कि ये नहर की सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी तौर पर विभाग द्वारा डलवाई गई। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या गलत है? निश्चित रूप से अगर विभाग ने डलवाया, चलिए उसमें क्या डिस्प्यूट है? इसमें अगर किया है तो उसमें डिस्प्यूटेड वाली बात क्या है? कंटेंशन क्या है? मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर पैसा नहीं खर्च हुआ है फिर भी उसमें प्रस्ताव, प्राक्कलन, एमबी में रिकॉर्डिंग ये सब तो हुई होगी, या कास्ट आइडेंटिफाई अगर दूसरी योजना वो मिसेस श्रीमती सीमा पटेल आपको एक्सप्लेन कर सकती हैं। श्रीमती सीमा पटेल जी, आप बता दीजिए। सर मैं बता रही हूँ, वो हमारी जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थी वो बंद हो गई थी, तो हमारे पास विभाग के वहाँ पाइप रखे हुए हैं, विभाग ने उस योजना में परचेज किए थे। तो हमने अब नया परचेज करने से बेटर था, हमारे अधिकारी ने बोला कि वही पाइप ले जाके वहाँ डलवा दीजिए टेम्परेरी, तो हमने डलवा दिया था। ठीक है, इसका और उस पर कोई व्यय नहीं हुआ। यही SAE के निरीक्षण प्रतिवेदन में लिखा हुआ है कि जन सहयोग से उसको वहाँ डलवा दिया जाए। ठीक है, इसमें जब जन सहयोग से हुआ तो ये बहुत ही स्पष्ट जवाब है। अगर आप चाहते हैं तो ये राइटिंग निरीक्षण प्रतिवेदन में सर साफ साफ लिखा हुआ है सर कि किस योजना से हमने उठा के वहाँ पे डाला है और उसमें कोई भी व्यय नहीं किया गया। ठीक है, ये तो बहुत एविडेंट है। और इसके अलावा आपको ठीक है, इसमें बाकी जो जानकारी आपने चाहिए उसको भी आप बस इनको एक पत्र जारी कर दीजिएगा कि आपके द्वारा जो ये प्रस्ताव, प्रकलन और ये सब वो सब जो जानकारी चाहिए गई है वो जानकारी निरंक है, क्योंकि उक्त योजना में कोई क्या कहते हैं, कोई इस तरह का व्यय नहीं किया गया है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो उसको आई थिंक मिस्टर राजेश मिश्रा, ये सफिशिएंट है। और इसमें ये आपको ये इसमें वकालतनामा ये सब देने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ आपका ये इसमें आपने सेकंड अपील में आपने इसमें वकालतनामा लगाया है। ये इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है आम आदमी के लिए बना हुआ है। आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। आप सादे कागज पर अपना एप्लीकेशन लिख देंगे, सेकंड अपील लिख करके कि ये सेकंड अपील है मेरी, और 100 रुपये फीस जमा कर देंगे, बस खत्म, दैट्स ऑल। इसके लिए आपको कोई वकालतनामा की जरूरत नहीं है, कहीं कोई इस तरह का कोई लीगल वो बर्डन नहीं है आपके ऊपर कि इस ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप ये करेंगे। ठीक है, इस मैटर को हम यहाँ पर इसमें सुनवाई जो है यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकरण को समाप्त किया जा रहा है क्योंकि इसमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधि सम्मत इसमें कार्रवाई की गई थी। उनके द्वारा पूर्व में ही सूचना दे दी गई थी कि जो जानकारी दी थी उससे स्पष्ट है कि प्रकरण में जो नहर में जो पाइपलाइन यूज हुई है वो अन्य किसी योजना से लेकर के इधर ट्रांसफर करके यहाँ पर इंस्टॉल करना था, और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूर्व में ही दे दी थी। और अभी और स्पष्ट करते हुए जो अन्य जो जानकारी थी जो उनके द्वारा चाहिए गई थी उसके बारे में स्पष्टता के साथ वो अपीलार्थी को सूचित कर देंगी कि इसमें कोई व्यय नहीं किया गया है इस योजना में। ठीक है, इस प्रकरण को यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।